दिवाली भी खत्म हो गई। दिवाली में मार्केट में रैली भी आ गई और अब पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा करेक्शन भी दिख रहा है। तो क्या नहीं बदला है? तो वो है ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स, जो बार बार बोल रहे हैं कि इंडिया मेरे कहने पे चल रहा है और अब रशियन ऑयल नहीं लेगा। फिर बीच बीच में न्यूज़ आती है कि रिलायंस भी रशिया से ऑयल नहीं लेना है, तो फिर कैसे करना है उसका तैयारी कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, वो बोल रहे हैं कि हम किसी के दबाव में आके कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करने वाले हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजन वाला माहौल है। तो दिवाली तो हो गई, दिवाली की रैली भी हो गई, करेक्शन भी चालू हो गया है। तो अब इस हफ्ते मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है या फिर मेरी थॉट प्रोसेस किस तरह से होनी चाहिए, जिससे कि मेरा प्रॉफिट मुझे मिलता रहे और मैं लॉस से बचता रहूं। चलिए देखते हैं। जहाँ पे एकदम क्लियर कट सिग्नल्स है, जहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ फ्लो है, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, वहाँ पे मेरी बाइंग होनी चाहिए। जहाँ पे खराब न्यूज़ फ्लो है या फिर जहाँ पे चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो रहा है करेक्शन की वजह से या जो भी है, फिर वहाँ से अगर मैंने खरीदा है तो मुझे बेचने के बारे में भी सोचना है। और जैसे पिछले कई हफ्तों से चलते आ रहा है, मेरा व्यू अभी भी शॉर्ट टर्म ही रहेगा, क्योंकि सिचुएशन अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करूंगा तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मुझे खास ध्यान रखना पड़ेगा इस हफ्ते में कि इस हफ्ते में है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी में मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ सस्ते हैं इसलिए एक्सपायरी के दिन या उसके एक दिन पहले करंट सीरीज के ऑप्शंस खरीदने या बेचने से मुझे बचना है, खास करके खरीदने से। क्योंकि बेचने में तो कोई मज़ा नहीं होता है सस्ते ऑप्शंस में। तो सस्ते हैं इसलिए मुझे नहीं खरीदना है। तो अगर मुझे एक्सपायरी के या उसके एक दिन पहले की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना है तो मुझे अगले एक्सपायरी के ऑप्शंस खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म ही रखना है। ऑप्शंस में बहुत हड़बड़ाहट में ट्रेड नहीं लेने हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब ट्रेडिंग मैं करता हूँ तो मैं अपने ट्रेड्स काफ़ी फिल्टर करके लेता हूँ। तो बहुत फूक फूक के कदम रखने होते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी में आपका सब कुछ सही होते हुए भी फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज ए इन्वेस्टर तो अब जो रिजल्ट सीजन है वो मेरा गाइडिंग लाइट है। तो उस हिसाब से मैं बाइंग सेलिंग के डिसीजंस मेरे फाइन ट्यून करता रहूँगा। हालांकि रोज़ रोज़ हर हफ्ते हर 3 महीने बाद मेरे पास पैसे होंगे ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बाय करने के लिए। पर अगर मुझे बाय करना है तो फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स और फिर जीएसटी के न्यूज़ है, जहाँ पे अपना परमानेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है और जहाँ पे फिर करेक्शन आ रहे हैं, वो मेरे लिए एक ट्रिगर है बाय करने के लिए। और जहाँ पे न्यूज़ का नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखेगा मेरे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और ऐसा लगेगा कि ये नेगेटिव असर कुछ देर तक चल सकता है, तो वहाँ से मैं बाहर निकल जाने की कोशिश करूँगा अगर हो सके तो। और फिर बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा अनबायस तरीके से सोचा जाता है या फिर उस तरह से दिमाग चलता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस री एंट्री कर सकते हैं, किसने रोका है।